हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। आप जानते हैं कि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में वॉर शुरू हो चुका है और ये जो वॉर शुरू हुआ है ये लगता है कि जल्दी थमेगा नहीं, क्योंकि इज़राइल ने स्टेटमेंट दिया है कि इस बार हम लोग पूरा हमास को ख़त्म करके ही रुकेंगे, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। तो इसके कारण थोड़ा सा फिर से मार्केट में नर्वसनेस बढ़ चुका है और देखने वाली बात ये रहेगी कि इसका इम्पैक्ट आने वाले हफ्ते में मार्केट में क्या पड़ता है। और काफ़ी फैक्टर्स रहेंगे जिसके कारण मार्केट की दशा और दिशा जो है वह पता चलेगी। जैसे कि इस वॉर के कारण क्रूड ऑयल का रेट कितना बढ़ता है। अभी तो सब मार्केट्स बंद है, हमें रियल इम्पैक्ट मंडे को देखने को मिलेगा सभी चीज़ों पे मोर इम्पॉर्टेंटली। और जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे समझ में आएगा, क्योंकि पिछले बार काफ़ी बार भी पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी है हमास और इज़राइल के बीच में। बट जब जो ये लड़ाई है ज़्यादा लंबी चलती नहीं थी, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती थी। पर इस बार जो स्टेटमेंट इजराइल की ओर से आया है कि हम पूरा ख़त्म करके ही रुकेंगे अभी, तो हो सकता है लड़ाई थोड़ी लंबी चले। बट लंबी मतलब कह कुछ भी सकते नहीं है। पहले तो जैसे इजराइल ने 4-5 जो देशों को हराया था वो लड़ाई 7 दिन में ख़त्म हो गई थी। बट इस बार क्या होता है कि पता नहीं, जैसे अभी हमने भी सोचा था कि रशिया यूक्रेन वॉर तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट वो ख़त्म नहीं हुआ जल्दी और काफ़ी अभी भी देख रहे हैं अभी भी चल रहा है। तो आशा करते हैं कि जल्द से जल्द प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले या कोई बड़ा देश बीच में पड़कर सुलह करा दे, ऐसी आशा करते हैं। और इजराइल का जो नेचर है वो हिसाब से लगता नहीं कि इस बार वो सुलह के लिए या पीछे हटने के लिए तैयार होगा। अब शायद ये लड़ाई लंबी भी चल सकती है और इसका मार्केट पे असर थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मंडे को डेफिनेटली मिलेगा। और क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी हमने देखा था कि रशिया जो है पूरे वर्ल्ड का 10% ऑयल जो है क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाला देश है, तो उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। और भले ही अभी इजराइल या ये हमास जो है गाज़ा पट्टी, वहाँ से कुछ ऑयल वगैरह निकलता नहीं है ज़्यादा, बट आजू बाजू में जो कंट्रीज़ है वहाँ पे अगर वो कोई कंट्रीज़ में शामिल हो गई तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि इस जो 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 लड़ाई चल रही है, वॉर चल रहा है, इसमें कौन कौन से शेयर्स अफेक्ट हो सकते हैं, कौन सी कंपनी को इम्पैक्ट हो सकता है। मैं आपको याद दिला दूँ कि भारत जो है इजराइल का 7वें सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जो कि काफ़ी बड़ा हमारा जो है बिजनेस इजराइल के साथ होता है। दूसरी बात, इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा, थर्ड बिगेस्ट डिफेंस का पार्टनर है। मतलब डिफेंस की जो हम चीज़ें लेते हैं इजराइल से काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोग बाइंग करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा देश है जिससे हम लोग डिफेंस के इक्विपमेंट्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस मंगाते हैं। तो इसलिए काफ़ी बड़ा जो है इम्पैक्ट हमारे लिए थोड़ा सा है, ये मुश्किल का काम है। और जो कंपनियों पे मेनली इफेक्ट पड़ेगा इसका, तो उसके बारे में बता देता हूँ। TCS जो है, TCS ने अपना जो ऑपरेशन है, अपना ऑफिसेस है और काम है 2005 में इजराइल में शुरू किया था, तो TCS का भी वहाँ पे बड़ा एक सेटअप है। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनकी ब्रांच है तेल अवीव में। तीसरा, सन फार्मा, इनका भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है अलग अलग कंपनियों में, फार्मा कंपनियों में इजराइल में, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन्फोसिस का भी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे भी उनका ऑपरेशन है इजराइल में। टेक महिंद्रा का भी है और विप्रो का भी है, तो इन कंपनियों को का भी शेयर में हमें शायद कुछ असर देखने को मिलेगा। और ये जो तीनों कंपनियां हैं, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्होंने करीब करीब 2015-16 में एंट्री ली थी इजराइल में और वहाँ पे उनका काफ़ी बड़ा कामकाज या सेटअप है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और मेनली अदानी ग्रुप के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा कल के लिए, मंडे के लिए। मतलब वो इसलिए कि आपको याद होगा दिसंबर 2022 में 2022 में अदानी पोर्ट्स ने डिक्लेयर किया था कि वो हाईफाई पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाला है और उसको मेंटेन करने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये सब शेयर्स पे हमें असर देखने को मिलेगा। और जुलाई 2017 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी आवर क्राउड नाम की जो कंपनी है उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया था और धीरे धीरे उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले थे। तो ये सब कंपनियां हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आशा करते हैं कि मार्केट खुले उसके पहले कोई पॉजिटिव बात निकल कर आए इस वॉर से, तो इफेक्ट इतना नहीं होगा। बट अगर कुछ पॉजिटिव नहीं आया और उल्टा वॉर एक्सेलेट हो गया, मतलब वॉर का सिचुएशन वो ख़राब हो गया, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा। कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से जो अभी तेज़ी बनी हुई थी वो रुकने का काम ये जो लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, ये कर सकती है। आशा करते हैं कि ज़्यादा लंबी ना चले लड़ाई, नहीं तो पहले ही तो जो मार्केट में गिरावट हो रही थी उससे सभी लोग परेशान थे, ये परेशानी और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। बट होप, लेट्स होप। और यस, एक कंपनी का नाम मैं भूल गया आपको बताना, ब्राइटकॉम ग्रुप।
ब्राडकॉम ग्रुप का भी 40% रेवेन्यू इजराइल से आता है। हालांकि इजराइल कंट्री से नहीं आता है, इजराइल में उनका जो सब्सिडरी है उनका रेवेन्यू ऑल ओवर अलग अलग देशों से आता है, जो कि कंट्रोल होता है इजराइल के सब्सिडरी से, जो कि 40% रेवेन्यू ब्राडकॉम ग्रुप का वहाँ से आता है। तो बट अब पता नहीं ब्राडकॉम ग्रुप पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उनका तो ऐसा कोई वहाँ पे ही लोकल में कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं होगा, सब वहाँ से काफ़ी कंट्रीज़ का बिजनेस होता है। आशा करते हैं ब्राडकॉम ग्रुप पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ये भी देखने वाली बात होगी कि इसका मार्केट या ऑपरेटर क्या रिएक्ट करता है ब्राडकॉम ग्रुप के ऊपर भी। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप कि एवरीथिंग गोज़ वेल और ये जो वॉर है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो, आपको चाहिए मंडे के लिए जैकपॉट शेयर, या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारे टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।